कहानी की शुरुआत में हम डेव को देखते हैं जो 30 साल का एक बेरोजगार आदमी था। वो पूरा दिन एक गद्दे से बनी भूल भुलैया को बनाने में लगा था। वो खुद को एक कमाल का कलाकार समझता था, लेकिन असल में तो वो आज तक एक भी काम का चीज नहीं बनाई थी। इसके बाद हम उसे एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं जहाँ उसने बताया कि उसने भूल भुलैया इसलिए बनाई थी ताकि वो लोगों को अपनी काबिलियत दिखा सके, और साथ ही उसने उसकी वजह से हुई मौतों की जिम्मेवारी भी ली। इसके बाद 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां डेव की गर्लफ्रेंड एनी एक ट्रिप से वापस आई और उसने देखा कि डेव के कमरे में एक गद्दे का घर पड़ा था। उसने डेव को आवाज मारी तो डेव ने उसे गद्दे के घर के अंदर से ही जवाब दिया, साथ ही उसे वेलकम करते हुए बताया कि ये पूरा घर उसने ही बनाया है। एनी को इस कार्डबोर्ड के घर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वह इसे इग्नोर करके नहाने चली गई। वापस आने पर उसने देखा कि डेव अभी भी उसके अंदर ही था। सवाल करने पर डेव ने उसे बताया कि उसे इस घर को बनाने में 3 दिन लगे और वो अब रास्ता खो गया है। एनी ने उसे याद दिलाया कि ये गद्दे का घर है, इसे तोड़कर तुम आसानी से बाहर आ सकते हो, इतना तो मालूम है ना तुम्हें। फिर डेव ने कहा कि ये दिखता छोटा है पर अंदर से बहुत बड़ा है और वो अपनी बनाई हुई इस चीज को तोड़ना भी नहीं चाहता था। एनी का सब्र टूट गया और उसने जोर जोर से इस घर को हिलाना शुरू कर दिया, पर एनी के घर को हिलाने की वजह से आसपास की चीजें डेव पर गिरने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने एनी से तुरंत रुकने को कहा। इसके बाद एनी भी अंदर आने की बात कही, तब डेव ने उसे मना कर दिया। एनी अब बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं थी और उसने डेव को इसे तोड़कर बाहर आने को कहा, पर डेव ने फिर से उसे मना कर दिया। इसके बाद एनी परेशान होकर उसने अपने एक दोस्त गॉर्डन को फोन करके बुलाया और कुछ ही देर बाद गॉर्डन भी वहां आ पहुंच गया और डेव ने उसे अंदर आने से मना किया। पूरे माहौल को देखकर गॉर्डन ने डेव से पूछा कि भाई तू 3 दिन से हल्का कहाँ हो रहा है। इस पर डेव ने जवाब दिया कि मैंने तो 3 दिन से खाना ही नहीं खाया, तो हल्का होने की जरूरत ही नहीं है, समझे बेटा। ये सुनकर एनी बहुत परेशान हो गई और जैसे ही गॉर्डन ने घर को हिलाया तो उसके अंदर की चीजें बहुत जोर से हिलने लगी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक एक करके काफी सारे दोस्तों को वहां बुलवा लिया। एनी और डेव दोनों को ही एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी। इसके बाद एनी ने अंदर जाने का मन बना लिया। लेन रड ने ये सब देखकर घर जाने का फैसला किया और वो वहाँ से चला भी गया। बेचारी एनी बहुत परेशान थी। एनी और डेव दोनों को ही एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी। इसके बाद एनी ने अंदर जाने का मन बना लिया और उसकी देखा देखी बाकी सब भी अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। साथ ही हैरी और उसकी टीम ने सबकी वीडियो बनाने वाले थे। अंदर जाने पर सबको एहसास हुआ कि डेव सच कह रहा था, क्योंकि वो गद्दे का घर अंदर से बहुत बड़ा था। सब अपने आसपास देख ही रहे थे कि दीवार को छूते वक्त गॉर्डन के हाथ से हल्का खून नीचे गिरा तो गद्दे पर गिरते ही एकदम सूख गया। हैरी और उसकी टीम एनी और गॉर्डन एक साथ थे, दूसरी ओर जेन और बाकी के लोग अलग से घूम रहे थे। थोड़ी ही देर में उन्हें समझ में आया कि ये भूल भुलैया बिल्कुल ही आसान नहीं होने वाली। हैरी को दीवार पर एक बटन दिखा जिस पर लिखा था कि इसे मत दबाना, पर फिर भी हैरी ने उसे दबा ही दिया और अगले ही सेकंड नीचे से एक मुक्का निकल के बॉर्डन के गेंदों पे लगा। इसके बाद वह ऐसे कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर ही बोर्ड पेंट कर रखा था और वो ब्लैक बोर्ड से होते हुए दूसरे कमरे में जा सकते थे। उस कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि वो कमरा कागज से भरा पड़ा था और दीवार पर बैठी 2 कागज की चिड़िया उन्हें देख रही थी। पर अचानक एक चिड़िया उन पर हमला कर दिया और दरवाजा भी धम से अपने आप बंद हो गया। पर एनी ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा चीरा बना हुआ था और वह उसके अंदर से निकल सकते थे। एनी को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि कागज की चिड़िया में जान कैसे आई। हैरी उसका रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा था, पर तभी वहाँ जैन आई और उसने बताया कि वो इस पर बहुत इंजॉय कर रही है, लेकिन गलती से उसका पैर एक ट्रैप पे पड़ गया। उसके पैर रखते ही मशीन एक्टिवेट हो गई और उसने जैन का गला काट दिया। ये देखकर सब चिल्लाने लगे, लेकिन खास बात ये थी कि जैन के शरीर से खून के बजाय धागे निकल रहे थे। वो सब तुरंत वहाँ से भाग गए। उधर ग्रग और ब्रायन एक दूसरे के साथ छुपा छुपी खेल रहे थे, पर इसी बीच ग्रग ने गलती से एक और ट्रैप एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद दीवार और एक नोकीली ग्रिल के बीच में उसका सैंडविच बन गया। ग्रग के भी मौके पर ही मौत हो गई। एनी डेव के बनाए इन ट्रैक से बिल्कुल खुश नहीं थी, पर गॉर्डन कहने लगा कि बिना किसी मुसीबत के इसका कोई फायदा थोड़ी था, शायद इसीलिए डेव ने बनाए होंगे। तभी ब्रायन भागते हुए उनके पास पहुंची और ग्रग के बारे में उन्हें बताया और वो जल्द से जल्द सबको लेकर उस जगह पे पहुंची। पर वो सब ये देखकर हैरान हो गए कि ग्रग की लाश वहाँ थी ही नहीं, बल्कि खून के निशान के साथ वहाँ एक बहुत बड़े पैर
के निशान थे। ये देखते ही गॉर्डन ने कहा कि जरूर ये पैर कोई आदि मानव के हैं। अब एनी ने फैसला किया कि इस गद्दे से बनी भूल भुलैया को काट कर सबको वहाँ से निकालेगी। एनी की दीवार काटना शुरू करते ही वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने लगी और उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी, मानो उन्हें कोई ऐसा करने से रोक रहा हो। एनी दीवार तो काट ली पर उसके सामने एक और कमरा था। सभी डरते डरते उस कमरे में गए, तभी ब्रायन वहीं रुक गई। सबने उसे कमरे में आने को कहा, लेकिन तभी पीछे से एक दानव बहुत तेजी से आया और उसे अपने साथ ले जाके मार डाला। सभी डर कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागे और जल्द ही उन्हें डेव मिल गया। एनी सभी को एक छोटे से दरवाजे से निकाल कर एक ऐसे कमरे में ले गई थी जहाँ गद्दे के टेबल चेयर पड़े हुए थे। उस कमरे में पैर रखते ही डेव और एनी के आपस में बहस होने लगी और सबने डेव के ही जिम्मेदार ठहराया। पर डेव ने कहा कि मैंने तो सबको अंदर आने से मना किया था ना, तो मेरी गलती कैसे हो गई। अब उसने बाकी सबको अपने पीछे आने को कहा। वो सबको एक दरवाजे से दूसरे कमरे में लेकर गया, जहाँ पहुँचते ही सभी गद्दे के कार्टून बन गए। ये देखकर सबने डेव पर चिल्लाना शुरू कर दिया, पर उसने सबको उस पर भरोसा रखने के लिए कहा। पर तभी वहाँ एक राक्षस आ गया और सबकी जान बचाने के लिए डेव ने उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा। इसके बाद वह एक पाइप की मदद से दूसरे कमरे में पहुँचे, जहाँ जाते ही वो सब वापस इंसान बन गए। उन्होंने पाइप को ढक दिया ताकि वो राक्षस उनके पीछे ना आ सके। अब वो सभी लोग इतना घबरा चुके थे कि वो आपस में ही लड़ने लगे। आखिरकार डेव ने उन्हें बताया कि इस भूल भुलैया से निकलने के लिए उन्हें पहले इसे पूरा करना होगा। पर एनी ने सुनते ही उसे ये करने से मना कर दिया और सभी लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा। डेव ने चुपचाप उसकी बात सुनी और सबको अपने पीछे आने को कहा। पर रास्ते में उन्हें एक ऐसी दीवार दिखी जो डेव ने बना ही नहीं थी। उधर लेनेड भी वापस इसी घर में आ चुका था और वह भी भूल भुलैया में घुस गया। अंदर घुसते ही उसे सबसे पहले जेन का कटा हुआ सर दिखा और इसी बीच उसके पीठ पर एक गद्दे से बने कीड़ा चिपक गया था, जिसके बारे में वो कुछ जानता ही नहीं था। उधर डेव सबको अलग अलग कमरे दिखा रहा था और एक ऐसे ही कमरे में अजीब सी दीवार दिखी जिस पर सबका ध्यान चला गया। पर डेव ने उन्हें रोका और अपना हाथ दिखाया जो गद्दे का बन चुका था, क्योंकि उसने गलती से उस दीवार को छू लिया था। अब तक सबको एहसास हो चुका था कि ये भूल भुलैया खुद से ही बन रही है। इससे परेशान होकर डेव ने सबको उसकी मदद करने के लिए कहा ताकि वो राक्षस को मारकर इस भूल भुलैया का चैलेंज पूरा कर सके। पर इस बात पर सभी लोगों ने साफ मना कर दिया और इसी बुरी हालत में हैरी ने डेव का इंटरव्यू लेने का फैसला किया। ये इंटरव्यू वही था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। डेव ने इंटरव्यू में दिल खोलकर बात कही और बताया कि उसने ये सब सिर्फ अपने टैलेंट को प्रूफ करने के लिए किया था, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी तो सब लोग उसे निकम्मा नकारा समझते थे। तब उसने इस अनोखी भूल भुलैया के जरिए दुनिया को अपना टैलेंट दिखाना चाहता था। इंटरव्यू के बाद एनी उसका साथ देने के लिए मान गई। अब सब साथ में बैठकर सोचना शुरू कर दिए। यहाँ गॉर्डन ने कहा कि अगर ये भूल भुलैया खुद से बढ़ रही है तो इसका मतलब ये जिंदा है और हर जिंदा चीज का दिल होता ही है। इस पर डेव उसकी बात पर सहमत था, पर उसने भूल भुलैया का दिल बनाया ही नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे तबाह करे। इस पर गॉर्डन ने डेव को समझाते हुए कहा कि उसने भूल भुलैया को पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फेल होने से डरता है, और अगर किसी चीज को करोगे ही नहीं तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। इस पर एनी ने डेव का साथ दिया और उसे समझाया कि जिंदगी में कभी न कभी तो सबको फेल होना ही है, इसलिए हमें किसी चीज को करने से पहले डरना नहीं चाहिए। इसके बाद एनी ने डेव को इस भूल भुलैया का दिल बनाने के लिए कहा ताकि वह सब उसे तबाह कर यहाँ से बाहर निकल सके। इसके बाद सब फिर से भूल भुलैया में घूमने लगे और इसी बीच उन्हें ब्रायन दिखी जो पहले ही मर चुकी थी। वह एक गद्दे की डॉल बनकर बैठी थी और उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। उसने सबसे हाई फाई मांगी, लेकिन सबको पता था कि जरूर ये भी कोई एक ट्रैप ही होगा, इसलिए किसी ने भी उसे हाई फाई नहीं दिया। इसके बाद डेव और एनी आगे चलते गए और बाकी सब वहीं रुककर ब्रायन का ध्यान भटका रहे थे। कुछ देर चलने के बाद डेव और एनी भूल भुलैया के बिल्कुल बीच में पहुंच गए और उन्होंने दिल बनाना शुरू कर दिया। दिल के पूरा होते ही एनी ने तलवार के मदद से दीवार में एक छेद किया। उधर गॉर्डन ने ब्रायन का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया ताकि वो एनी पर हमला ना कर सके, पर ब्रायन ने खुद को एक बहुत बड़े हाथ में बदल दिया और जमीन में घुसने लगी। इसमें उसने कैमरामैन को भी घसीट लिया, पर अंदर जाने से पहले कैमरामैन ने अपने कैमरा को बचा लिया। इसके बाद सभी ने डेव और एनी के पास पहुंचने के लिए निकले, पर रास्ते में गॉर्डन सबसे अलग हो गया क्योंकि वो पहले वाला राक्षस उसके पीछे पड़ गया था। उधर डेव और एनी दिल को सेटअप किया और हैरी की बची हुई टीम ने उनकी वीडियो बनाई। उधर गॉर्डन अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहा था कि उसने लैंड को गद्दे के ब्लेड से मरते हुए देखा। दिल के
जिंदा होते ही डेव ने तलवार के मदद से उसे काट दिया और उसके काटते ही आसपास की सभी चीजें नीचे गिरने लगी और सभी लोग सही सलामत बाहर आ गए। डेव इतने मेहनत से बनाई अपनी चीज को तबाह करने के लिए बहुत उदास था, पर हैरी ने उसे ये कहकर समझाया कि कम से कम उसकी वीडियो तो होगी तेरे पास, अब खुश हो जा, ठीक है बेटा। इसके बाद सब ने सारे कचरों को बाहर फेंका जिसमें वो राक्षस फिर से बाहर आ गया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए गॉड आपको और आपके फैमिली को हमेशा खुश रखे। और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।